ये तालाक तय है, क्योंकि दुआ करते हैं जीने की और दवा देते हैं मरने की। जी, ये बात नीतीश कुमार ने कही है। पटना लौटे हैं कटिहार से। कटिहार में कल कुर्सियां चली थी, अपने ही विधायक को लेकर कुर्सियां चल गई। नीतीश कुमार खामोशी से देखते रहे, लेकिन लौटे तो कहा, लगता है कि शायराना अंदाज नीतीश इसलिए कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहे हैं कि दरअसल अब निर्णय लेने का वक्त आ चुका है। इसीलिए कहा, दुआ करते हैं जीने की और दवा देते हैं मरने की। दवा का मतलब क्या वाकई नरेंद्र मोदी है और दुआ का मतलब क्या लालकृष्ण आडवाणी है? दोनों ही स्वयंसेवक हैं, तो जाहिर है दुश्वारियां बहुत हैं और शायद इन दुश्वारियों को लेकर नीतीश कुमार सचेत भी हैं और कहीं ना कहीं उलझे हुए भी हैं। शायद इसीलिए पुराना गठबंधन है, चलाना मुश्किल है। इस बात का जिक्र अब हर तरीके से हो रहा है और इन सब के बीच बिहार में बैठकों के सिलसिले में सुशील मोदी के घर पर बीजेपी के विधायकों की बैठक भी हो रही है और उसमें भी कुछ चीजें निकल कर आएंगी। ये माना जा रहा है कि संकेत साफ है। पहले निर्णय कौन है, पहले बात कौन है, पहले प्रधानमंत्री को लेकर खुलासे का जिक्र कौन करे, पहले इस स्थिति में कौन लेकर आए कि दरअसल सांप्रदायिक और सेकुलर की परिभाषा क्या है, पहले हो क्या। ये सारे सवाल इस तरीके से आकर खड़े हो गए हैं जिसमें बैठकों का दौर बिहार में शुरू हो जाना है। तो पहले लिखकर सुनिए और फिर सुनकर लिखिए। जी, लिखा हुआ देखने का मतलब है कि यह कहा गया है, हालात कठिन हैं, दुआ करते हैं जीने की, दवा देते हैं मरने की, यही दुश्वारियां हैं। लेकिन यह अंदाज नीतीश का है क्या, जरा आप सुनिए इसे। एक तरफ लोग सुझाव दे रहे हैं कि साहब इतना पुराना है, इसको चलाइए। दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि कठिनाइयां हैं। तो अब इसके बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, दुआ देते हैं जीने की, दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही है।